एक समय की बात है, देवताओं ने आपस में सलाह की कि पृथ्वी पर चलकर राजा शिवी की साधुता की परीक्षा करें। तब अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव बाज का रूप धारण करके पृथ्वी लोक के लिए निकले। राजा शिवी अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। कबूतर उनकी गोद में जा गिरा। कबूतर ने कहा, महाराज, बाज मेरा पीछा कर रहा है। उससे डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। वास्तव में मैं कबूतर नहीं हूँ, ऋषि हूँ। मैंने एक शरीर से दूसरा शरीर बदल लिया था। अब प्राण रक्षक होने के कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरण हूँ, मुझे बचाइए। अब बाज आकर बोला, राजन, यह कबूतर मेरा आहार है। राजा शिवी कहने लगे, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीवन के प्राण बचाने की जगह कई जीवन के प्राण चले जाएंगे। राजा शिवी ने कहा, प्राण त्याग दूंगा, पर मैं कबूतर को नहीं दूंगा। इस कबूतर को देने के सिवा और जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वह बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। तब बाज ने कहा, राजन, अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर इस कबूतर के बराबर तोलो और जितना मांस चढ़े वही मुझे अर्पण करो। ऐसा करने पर कबूतर की रक्षा हो सकती है। तब राजा ने अपनी दाईं जांघ से मांस काटकर उसे तराजू पर रखा, किंतु वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरी बार रखा तो भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार क्रमशः उन्होंने अपने सभी अंगों का मांस काट काट कर तराजू पर चढ़ाया, फिर भी कबूतर ही भारी रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। यह देखकर बाज बोल उठा, हो गई कबूतर की रक्षा, और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा शिवी कबूतर से बोले, कपोत, वह बाज कौन था? कबूतर ने कहा, वह बाज साक्षात इंद्रदेव थे। राजन, हम दोनों तुम्हारी साधुता देखने के लिए यहाँ आए थे। तुमने मेरे बदले में जो यह अपना मांस तलवार से काट कर दिया है, इसके घावों को मैं अभी अच्छा कर देता हूँ। यहाँ की चमड़ी का रंग सुंदर और सुनहरा हो जाएगा तथा इससे बड़ी पवित्र एवं सुंदर गंध निकलती रहेगी। तुम्हारी जांघ के इस चह के पास से एक यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका नाम होगा कपोतरोमा। यह कहकर अग्निदेव चले गए। तो मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।